17 दिन बाद उत्तरकाशी की टनल से सभी 41 मजदूरों को निकाला गया। रेस्क्यू अभियान करीब 400 घंटे तक चला। दुनिया का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी के साथ पूरा किया गया। शाम को करीब 7:47 पर टनल से पहले मजदूर को बाहर निकाला गया। इसके 45 मिनट के बाद रात करीब 8:35 सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिए गए। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को 30 से 35 किलोमीटर दूर चिन्यालीसौड़ ले जाया गया। वहां 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया था। टनल से चिन्यालीसौड़ तक की सड़क को ग्रीन कॉरिडोर घोषित किया गया था, जिससे रेस्क्यू के बाद मजदूरों को लेकर एम्बुलेंस तक अस्पताल बिना ट्रैफिक में फंसे जा सके। रेस्क्यू टीम के सदस्य हरपाल सिंह ने इस मामले पर बताया कि शाम 7:05 पर उन्हें पहला ब्रेक थ्रू मिला था। 7:05 पे एग्जैक्ट पाइप ब्रेक थ्रू हो चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहर निकाले गए मजदूरों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी थे। हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। मजदूरों ने बाहर निकलकर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर दूसरी जिंदगी मिलने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मजदूरों को बाहर निकालने पर खुशी जताई। कहा, अभियान की सफलता भावुक करने वाली है। मजदूरों का साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित करता है। मजदूरों के बाहर निकलने पर टनल के बाहर खुशी से झूम रहे थे लोग। मिठाई बांटी गई, आतिशबाजी करके जश्न मनाया गया। इस पूरे अभियान में मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेड माइनर्स ने सबसे अहम रोल निभाया है। 24 घंटे के अंदर दावा है कि 12 मीटर से ज्यादा ड्रिल की गई, जिसके बाद वो पाइप भीतर तक जा सका, जिसके सहारे मजदूर बाहर लाए गए। देश भर से आए रेड माइनर्स को देश अब सलाम कर रहा है। खुद की जान खतरे में डालकर 41 मजदूरों की जान बचाई। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। आपको बता दें कि सुरंग से सबसे पहले सबसे छोटे मजदूर को निकाला गया और उनके टीम लीडर को सबसे आखिर में सुरंग से निकाला गया। खबर के मुताबिक सभी मजदूर स्ट्रेचर पर बाहर नहीं आए, बल्कि कोहनियों के बल चलकर सुरंग से बाहर निकाले गए। इस पूरे मामले पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 16 तारीख को खुदाई के दौरान मशीन फंसने पर उन्हें डर लगा था। हालांकि ईश्वर पर भरोसे ने कामयाबी दिलाई है। उत्तराखंड की सुरंग से बाहर निकलने पर मजदूरों के परिवार ने भी राहत की सांस ली है। बिहार के आरा के एक मजदूर सबा अहमद के घर खुशी का माहौल था। परिवार ने एक दूसरे को गले लगाकर जश्न मनाया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। सब लोग मतलब बाहर सुरक्षित निकल रहे हैं। सबकी दुआ काम आई। हम लोग सारे लोग दुआ कर रहे थे, बस ऊपर वाले सबकी दुआ सुन ली है। कानपुर में भी लोगों ने मजदूरों को सुरक्षित निकालने पर जमकर आतिशबाजी की और रेस्क्यू टीम के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। खबर आई कि सबको सुरक्षित रूप से सबको बाहर निकाल लिया गया है, तो पूरे देश में खुशी की लहर है। और इसमें सरकार ने इतना अच्छा प्रयास किया है, एनडीआरएफ की टीम ने, आर्मी की टीम ने, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने, कि रातों दिन उन्होंने लगकर एक परिवार के सदस्यों की तरह उनकी चिंता करके, और जितने प्रयास थे उन्होंने सारे प्रयास करके, और वो प्रयास आज फलीभूत हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन की कामयाबी पर भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि मजदूरों के टीम लीडर से उनकी लगातार बात हो रही थी। अभी वो सारे के सारे एक लंबी चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की सहायता उत्तराखंड सरकार देगी। उनके घर पहुंचने में भी सरकार उनकी मदद करेगी। उत्तरकाशी की सुरंग के पास बनेगा अब बाबा बौखनाथ का मंदिर। आपको बता दें कि सीएम धामी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग एक्सपर्ट डिक्स ने भी वहां पर पूजा पाठ की है।
मिर्जापुर में भी मजदूर बेटे के टनल से सुरक्षित बाहर निकलने पर कुल देवी के मंदिर में माँ बाप पहुंचे और उनके घर में भी जश्न का माहौल दिखा। सुरंग से बेटे के सुरक्षित बाहर निकलने पर एक मजदूर मंजीत की मां भावुक हुई। उन्होंने बोला कि बेटे को भगवान ने फिर से उनकी झोली में डाला है। 17 दिन बाद आज बाहर आया है, हमको बहुत खुशी है। सरकार को क्या कहना सही सलामत धन्यवाद। हम सरकार भगवान है हमारे लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए भगवान है सरकार। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूर विजय ने बाहर निकलते ही मां और पत्नी से बात की। परिवार ने ईश्वर का धन्यवाद दिया। एकदम ठीक ठाक एकदम। अच्छा ठीक है बाबू, भगवान के रोज दिन दिन रात में दुआ मांगत रहो, भगवान के दुआ से तो निकल गया। अच्छा बात है। रेस्क्यू के बीच दिल छू लेने वाली खबर देश ने देखी। मजदूर के पिता गहने गिरवी रखकर उत्तरकाशी पहुंचे। सर वही गहने वहने जो पैल वैल थे नथ और वही धरकर और सोनार के पास हमने आना पड़ा हमें सर। अपने बेटे तक पहुंचने के लिए आप लोगों को अपना गहना, घर का गहना गिरवी रखना? जी जो कुछ था, जैसे थोड़ा बहुत, तो और कोई रास्ता ही नहीं था। वही था जो हमारा भैया एक्सपायर हुआ था बम्बई में, उसी की बहू का मतलब खरीदा था, उसी का था। जब वो चला गया तो बहू अपना चला सामान ले लिया, चली गई, तो उसका गहने वापस हमको दे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मजदूरों की वीरता और साहस को किया है सलाम। उन्होंने बोला है कि आज मजदूरों के परिवार के लिए दिवाली। झारखंड के सबसे ज्यादा 15, आपको बता दें कि सुरंग में झारखंड के सबसे ज्यादा 15 मजदूर फंसे हुए थे। उत्तरकाशी में सुरंग ऑपरेशन की कामयाबी के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगाई। मजदूरों को एयरलिफ्ट करने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर भी लगाया गया था। उत्तरकाशी में सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित निकलने पर ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने सभी लोगों को धन्यवाद कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे ऐसा ना हो, इसका उपाय किया जाएगा। ये एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहाँ की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। उत्तरकाशी में रेस्क्यू अभियान की कामयाबी पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने मजदूरों के परिवार को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।